Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. राबिया का इसमें क्या कसूर है? उससे भी तो पूछो ना, वो कहाँ जाना चाहती है? कहाँ जाएंगी आप? कहीं नहीं। कहीं नहीं? घर में तो बड़ा कह थी दरिया पे जाऊंगी। मैंने कब कहा था? भूल गई? कह तो रही थी दरिया की लहरों के साथ चलती जाऊंगी, चलती जाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं की थी। मेरा पुत्र मंगल सिंह 6 साल के बाद विलायत से आया है। उसको मैंने तेरे बारे में बताया नहीं तो वो बड़ा दुखी हो गया। उस बेचारी को तो पता ही नहीं था विलायत में कि यहाँ के हालात क्या हैं। वो मुझे कह रहा था कि मैं उसे ना पाकिस्तान भेजने की कोशिश करूँगा। सच्ची चाची? खाला वो राशिद किधर है? उससे कहीं ना तैयार हो जाए, मैं फिल्मों की 2 टिकटें लाया। ये 2 टिकटें? लेकिन क्या राबिया नहीं जाएगी? मुझे ख्याल नहीं आया। तो भला मुझे नहीं मालूम, उसे लेकर जाओ। वो क्या घर में अकेली पड़ी रहेगी? रहने दीजिए, मुझे वैसे भी फिल्मों का शौक नहीं है। क्या हुआ? आज तू बड़ा सजी बनी हुई है। खैर तो है, कोई पाकिस्तान ले जाने वाला तो नहीं मिल गया तुझे? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? मैंने सोचा कि सारी जिंदगी यही रहना है तो रहने से क्या फायदा। इसके सर पे तो वापस जाने का भूत सवार है। अरे क्यों? शायद इनका दिल नहीं लगा यहाँ। अरे तो बेटा, जब तुम राशिद को घुमाने ले जाते हो तो इसे भी साथ ले जाया करो ना। तो और क्या, घर में पड़ी पड़ी उकता जाती है ना। आप सब तैयार हो जाए, मैं आपको छोड़ा हूँ। सुनिए, आप भी तैयार हो जाइए, मैं उन लोग को छोड़ रहा हूँ, फिर हम तीनों ही बात चलेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो अखबार अखबार तो नहीं है, मैं रेडियो पहुंचवा देता हूँ आपके कमरे में। क्यों? मैंने सोचा आप अकेली बोर हो रही हूँ। राबिया, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नाराजगी के लिए वास्ता होना जरूरी होता है। मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं। वास्ता हो या ना, लेकिन आप हमारी मेहमान हैं। राबिया, मैं माजरत ख्वाह हूं, मैंने आपकी दिलचस्पियों का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं किया। शुक्र है आपको एहसास तो। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके बिन बुलाए मेहमान चंद ही दिनों में वापस चले जाएंगे।
छोटी भाई खाना लगा दो। मुझे भूख नहीं। आपने ठीक तरह नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ खा लें। मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं। आप नहीं खाएंगी तो बेगम साहब नाराज होंगी कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। बेगम साहब से मैं खुद बात कर लूंगी। तुम यहाँ से जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। भूखा रहने से सर में दर्द होता है, अगर कुछ खा रहे हैं दर्द ठीक हो जाएगा। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। इतना खाने का शौक है अपने सांप को खिलाना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से। साहब क्या है? खाना खाने आ जाए। मुझे भूख नहीं लग रही। आप भी नहीं खा रहे, छोटी बीवी ने मना कर दिया, खामा खाई खाना बनाया। क्यों, वो क्यों नहीं खा रही? पता नहीं, उन्होंने तो सुबह नाश्ता भी सही नहीं किया। आप कहेंगे तो खा लेंगे। तो तुम उससे कह दो। मैंने तो बहुत कहा, अब कहूँगा तो डांटेंगी। बेगम साहबा ने कहा था इनको जरूर खाना खिला दूं, मगर मेरी तो सुनी नहीं रही। आप कहेंगे तो मान जाएगी। अपने कमरे में। तो तुम जाओ। खाना खा लें? मुझे भूख नहीं है। मेरा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हैं? चलें आ जाए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। मैंने सुन लिया, लेकिन मेजबान होने के नाते मेरा भी कोई हक है। होगा। मेहमान होने के नाते मैं इनकार भी कर सकती हूँ। आप बहुत जिद्दी हैं, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब तक लग रहा था इस घर में सिर्फ 2 मेहमान आए, मेरा तो कहीं जिक्र ही नहीं था। फिर ये अचानक बदलाव कैसे? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आपके रवैये से लगता है आपको माफ करने की आदत नहीं। माफ उन्हें किया जाता है जिनसे कोई उम्मीद रखी हो। सही कह रही हैं। बाकी में मुझसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सुनिए, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि आप नाराज हैं? गलत लग रहा है। आप ही नहीं तो कहा था
नाराजगी उन लोगों को दिखाई जाती है जिनसे कोई वास्ता हो। मेरा और आपका तो कोई ओह, मैं भूल गई थी। बहुत अच्छा रहा हमारा दौरा, क्यों सुल्ताना? हाँ बिल्कुल। राबिया, अगर तुम भी साथ चलती तो बहुत अच्छा रहता। तुम्हारी उम्र की 4 लड़कियां थी वहां पर, अच्छी दोस्ती हो जाती। जी मैंने तो तुम्हें कहा था साथ चलो। हाँ क्यों भाई हसन, तुमने इसे पूछा या कि अपने कमरे में ही बंद रहे? जी बाहर आया था, खाना भी खिलाया था। खाना खिलाया था? अरे खाने के बाद मुंह हाथ भी धुलाया था या नहीं? मेरा ये मतलब तो नहीं था। चलो छोड़ो मतलब को, इस बहाने राबिया के चेहरे पर हंसी तो आई। क्यों राबिया, अब तो अच्छा लग रहा है ना हमारा लाहौर? हाँ याद आया, जाकर मेरे संदूक में से वो सवाती दुशाला तो निकाल के ला जो तेरे अब्बा लेकर आए थे। इतना खूबसूरत दुशाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा संदूक तो मैंने 2 छत्ती पर रखवा दिया था, ऐसा ना हो कि कहीं उसके सर पर गिर आ जाए। अरे हसन बेटा, जरा जाना तो, जरा उसकी मदद तो करवाओ। संदूक सर पे गिर गया तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जाओ बेटा। जी मैं जाता हूँ। चलो आओ, गजब की गर्मी है आज तो। ये क्या कर रही हो? अरे क्या तोड़ा कमीनी? कुछ नहीं, वो संदूक गिर गया। हाय हाय, कुछ टूटा तो नहीं? हाँ, कल मुई। मैं बाहर जाऊं, दिल घबरा रहा। क्यों, क्या फिर से उल्टियां आ रही हैं? जाऊं? चली जा, जल्दी आई। ये इतनी रात को क्या लेने गई है? जरूर कोई चक्कर है, अभी देखती हूँ। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा चाची, कुछ करें। मानो तो तू चिंता ना कर, मेरा वीरा जलंधर गया है तेरी बात करने के लिए। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है चाची। वहाँ सब ठीक तो होंगे ना, खैरियत से तो होंगे ना? तेरा कसूर नहीं है पुत, तेरे साथ होया ही इतना कुछ है, तू बैठे बैठे घबरा जाती है ना पुत। सोने रब पे भरोसा रख, तू देख लेना मेरा वीरा जलंधर से पुलिस लेके आएगा। वो तुझे इनसे छुड़ा के गड्डी में बिठा के पाकिस्तान लेके जाएंगे। ऐसा होगा ना चाची? हाँ पुत, ऐसा ही होगा, तू बस तो सब्र रख। और नाले ना यहाँ से बड़े माजर जा रहे हैं पाकिस्तान, हम तुझे किसी न किसी के साथ ना तोड़ देंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है चाची, कि वहाँ बेटे को पता चल गया तो फिर गड़बड़ कर देंगे। ना पुत तू घबराना, वो नहीं गड़बड़ करते, जो करेंगे ना गड़बड़ तो दोनों माँ पुत जेल में चक्की पीसेंगे, दो ही हाथी। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किताब पढ़ रही?
हसन ने तुझसे कोई बात की थी? कब? जब हम घर पे नहीं थे। नहीं तो वो तो कह रहा था कि तुझसे पूछा था खाने के बारे में। जी पूछा था। कहाँ कहाँ बात की थी? इधर कमरे में। कहीं आड़ी तिरछी तो नहीं पड़ी थी बिस्तर पे? नहीं अम्मी, बैठी हुई थी। और ये तूने कपड़े क्या पहने हुए? 1000 बार कहा है कि कोटे किनारे वाले खूबसूरत से कपड़े पहना कर। क्या खामी है इनमें? पहनूंगी जब मैं बाहर जाऊंगी। बाहर नहीं, घर पे ही पहना कर। ये अपनी हालत बनाए रखती है, जब भी तो तुझे कोई बोलने लगा था, कोई बात नहीं करता तुझसे। सब प्यार करते हैं मुझसे। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कितना प्यार करते हैं। जब ही तो पहले हसन ने तुझे देखकर कहा था पार्वती से मिलती है। अम्मी आप ही पुरानी बातें लेके बैठी रहती है। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुझे फर्क क्यों पड़ेगा? एक बात कान खोलकर सुन ले अच्छी तरह। आज के बाद तेरे कपड़े मैं निकालूंगी, आई समझ? चल जाकर कपड़े लेकर आ। देखो तो सही क्या लेकर आई है। अभी? हाँ हाँ अभी। चल जा जल्दी कर। मैं कह रही हूँ जाके कपड़े लेकर आ। अच्छा जाती हूँ। समझ में नहीं आता। आज हम कहाँ जाएंगे हसन भाई? जहाँ तुम्हारी आपा चाहेंगी। मैं कह देती हूँ हसन, आज उसे लेकर ही जाना है। जी अम्मी। लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? अरे लो, कितनी उम्र है तुम्हारी? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरा बच्चा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? अरे जाना कहाँ है आपा? मैंने ही इससे कहा कि सर अच्छे कपड़े पहना करो। अरे यही तो उम्र है ओढ़ने पहनने की, क्या बुढ़ापे में पहनेगी कपड़े? बिल्कुल सही कहा तुमने। अपने देखेंगे तो खुश होंगे ना। अब बाहर वालों के लिए क्या तैयार होंगे। बहुत हसीन लग रही है। और ये चूड़ियाँ, ये कितनी खूबसूरत है। हैदराबाद की है। और ये रंग, ये कितना खिल रहा है इस पर। माशाल्लाह, इस पे तो हर रंग खिलता है। क्यों नहीं, माशाल्लाह। और मैंने तो आज हसन से कह दिया है, आज तुम जहाँ भी जाओगे ना, राबिया को साथ लेकर जाओगे। लो भला ये कोई बात हुई? वो लाहौर आए और देखे बिना ही वापस चली जाए। नहीं, अब ये तो हसन बेटे पे मुनहसिर है, लेकर जाता है या हसन मियाँ? नहीं नहीं, मैं इन्हें साथ ले जाऊंगा। आप तैयार हो जाएं। और कितना तैयार होगी अब वो? क्या गरारा पहनाना है? चलो। आपको तारीख की इमारत पसंद है? ये बाग शाहजहां ने बनाया ना? जी। मैं बचपन से यहाँ पे आना चाहती थी और आपने आज मेरी ख्वाहिश पूरी की। मैं आपको बोर तो नहीं कर रही क्या? नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं है, चले। अगर मैं आपको बोर कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है। क्या आज मैं पर्दे में नहीं हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा? या मेरा लिबास मुनासिब नहीं है? नहीं, आपका लिबास तो बहुत हसीन है। मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। राशिद, और अगर मामला बरक्स हो तो?
अगर मैं कहूं कि हर शक्ल में मुझे तुम्हारी सूरत नजर आती है तो अगर मैं कहूं कि सुबह शाम मेरे कानों में तुम्हारी चूड़ियों की आवाज गूंजती है तो तुम फिर भी वापस जाना चाहोगी? हसन, मुझे छोड़ के मैं चैन हो गया। मैं बहुत अकेला हूं। मुझे अपना लो, मुझे थाम लो। मुझे अपना बना लो राबिया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो कर रही हो। कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ? कहीं जाना हो ना तो बता के जाना। ये ना हो कि हम तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढते ही रह जाएं। क्यों दाना डाल रहे? कपड़े लेकर आती हूँ। बाल बाल बच गए। अगर देख लेती तो। मेरे साथ जाएगा ना पाकिस्तान? मैं तुझे अपने लोगों से मिलाऊंगी। तू देखना मेरे गांव के लोग मुझे किस तरह प्यार करेंगे। मैं उन्हें बताऊंगी कि तू मेरे लिए क्या है। तू जानता है ना तू मेरे लिए क्या है? तू मेरे लिए गाली है, गाली जो तेरे बाप ने मुझे दी। तू देख, मेरे वीर जवान तेरे बाप को छोड़ेंगे नहीं। एक एक बात का बदला लेंगे, चुन चुन के एक एक गाली का बदला लेंगे तेरे बाप से। तो देख, पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान, अपने लोगों के पास।
हरामजादी मुर्गी के दरबे में कपड़े चुबा रही थी। वो तो मैंने देख लिया, ऐसी चालाकी से झूठ बोला, वाह गुरु दी कसमे, क्या बताऊं। ओ बेबे, करने दे जो कर रही है, आखिरी दाव तो हम ही खेलना है ना। अरे कब खेलेगा तू दाव? वो कुटनी दिलराज का भाई ना पुलिस लेकर आ जाएगा और ये तेरे बच्चे को लेकर भाग जाएगी और तू जेल में चक्की पीसेगा, चक्की। ऐसी भी बात नहीं है बेबे, मेरी भी बड़ी जान पहचान है। हाँ, मैं एक बात कह देती हूँ बसंता, मैं घर का सारा काम काज कर लूंगी पर जेल नहीं जाऊंगी ना। तू मुझे ये बता कि तुझे लड्डू पेड़े दे रही है जो तू उसका इंतजार कर रहा है। जो सच साया आम थी, अब तो निरी हड्डी रह गई है, हड्डी। जब फेंका किसी कूड़े में उसे। हाय मेरे पुत्र नु किसी कुड़ी की कमी है क्या? अब बेबे, माँ तो खुद भी बड़ा तंग आया हुआ, पर क्या करूं, किसी को शक हो गया तो फिर। आय हाय, तू पंजाब दा शेर कट ते चूहा पौधा लगा है। एक चपेट लगाऊंगी तेरे कंधे पीछे, सारा शक निकल के बह जाएगा। इधर तकियो जरा, मुझे ये बता कि तू उसका काम तमाम करेगा या मैं करूँ अपने हाथों से? ओए, तू क्या कर रहा है? वो पीछे हट। ओए मैं मर गई। ओए, ओ थल्ले ना आई। ओ पीछे आओ, ओ पीछे आओ। वो पागल तो नहीं हो गया? वो क्या कर रहा है तू? हैं? और तूने दोबारा पाकिस्तान का नाम लिया तो? हाय बसंतिया, 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 हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, बसंतिया, बसंतिया की होया तेनू? हाय मैं मर गई, हाय बसंतिया, हाय मैं मर गई, बसंतिया उठ, हाय बसंतिया उठ, ए बागरू मेरे बसंते नू भेज दे। बसंतिया, मैं की करूं? बसंतिया, ओ मेरा शेर पुत्र, मर गया मेरा शेर, नहीं, मेरा शेर पुत्र, बसंतिया वापस आ जा, तूने तो आपको मार डाला, जाली का बदला ले लिया। बसंता मर गया। मैं की करा किसा लपागी। मत कीजिए, कोई देख लेगा। तो देखते हैं। क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है मैं पहली पहली बार देख रहा हूँ। आपकी निगाहों का कसूर। या शायद मैं होश से गुजर रहा हूँ। होश में आई, रात बहुत हो गई, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अब तो मुश्किल है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझ पे एक मजनून कैफियत तारी हो जाती है। दिल चाहता है मत कीजिए, छोड़िए।
जाके बच्चों में खेल, हर वक्त बड़ों में घुसा रहता है। ऐसे सच बात तो ये है सुल्ताना, राबिया के आने से हसन में बहुत बदलाव आया है, वरना उसके जहन पर तो सिर्फ बानो सवार रहती है। हाँ, अच्छी लड़की थी बानो, सूरत और सीरत दोनों में लाजवाब। इसीलिए तो हसन उसे भूल नहीं पाता, वरना मैंने उसे कितना समझाया है, मरने वालों के साथ मरा जा सकता तो मैं कब की मर गई होती। किस किस को रोए इंसान, और मुझे तो सुरैया की शादी नहीं टूटी। सुरैया मेरी बेटी, मेरी बहन, कितने नाज से पाला था मैंने उसे। जमीला भाभी, सकीना भाभी, करीम भाई, हारिस मियां, सुल्ताना किस किस को याद करे। कोई एक तो हो तो इंसान रोए भी। लाखों मर गए, हजारों घर तबाह हो, लेकिन आपा जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहती है, रुकती नहीं। हाँ, सब काम हो रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं। शायद इसी का नाम दुनिया है। लेकिन सच कहती हूँ सुल्ताना, मेरे बच्चे ने बानो के लिए क्या क्या नहीं किया। आपा, वक्त बहुत बड़ा बना है। अब तो हसन काफी संभल गया है। ये सब राबिया के आने से हुआ। अगर राबिया ना आती तो सुल्ताना, छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम राबिया को मेरी बेटी बना लो तो कैसी बातें करती हैं आप? राबिया तो आप ही की बच्ची है। तुम तो जानती हो सुल्ताना, मैंने तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। शादी के 1 साल बाद मैंने बेटी का चोला ओढ़ लिया था। हसन ही है जो मेरी तारीख जिंदगी में उजाले की एक किरण है। हसन जैसा लायक पायक बेटा तो खुदा सबको अता करे। मैं तो उसकी तरफ से बिल्कुल ही मायूस हो गई थी सुल्ताना। अगर उससे कभी शादी की बात करती तो दिनों परेशान रहता। एक बार मैंने एक जगह ये बात चलाई भी थी, जब उसे पता चला तो वो भड़क उठा। देख लीजिए आपा, ऐसा ना हो कि इस बात पे खफा हो जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं देखती हूँ कि राबिया के आने के बाद वो बहुत बदल गया है। इन 2-2.5 महीनों में तो वो इतना तब्दील हो गया है कि मैं हैरान रह गई हूँ। अल्लाह, 2-2.5 महीने हो गए हमें आए हुए। लो, पता ही नहीं चला। लो, अब तुम जाने की बात ना कर देना। जाना तो होगा ना आपा, आपके भाई कई दिनों से इसरार कर रहे हैं। उनका दिल उदास हो गया होगा बेगम के बिना। अरे नहीं, ये बात नहीं, बस वो राबिया और मैं दोनों ही घर से आ गए, वहां तो सारा निजाम ही दरम भरम हो गया। हाँ खैर, इस तरह तो होता है ना घरवाली के चले जाने से। लेकिन देखो, मुझसे वादा करो, तुम जाते ही भाई साहब से राय मशवरा करोगे। मैं जल्द से जल्द राबिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बेफिक्र रही, इंशाल्लाह मैं जाते ही बात करूंगी। अच्छा।